राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए आज हम एकादशी व्रत का संपूर्ण फल पाने के लिए एकादशी व्रत के पारण की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। तुलसी श्री सखी शुभे, पाप हारिणी पुण्य दे, नमस्ते नारद नुते, नारायण मन है प्रिय। मन है प्रसाद जननी, सुख सौभाग्य दायिनी, आदि व्याधि हरे देवी तुलसी, त्वां नमाम्यहम्। यन्मूले सर्वतीर्थानि, यन्मध्ये सर्वदेवताः, यद्ग्रह सर्ववेदाक्ष तुलसी त्वां नमाम्यहम्। अमृतां सर्वकल्याणी, शोकसन्तापनाशिनीं, आदिव्याधि हरिं नृणा तुलसी त्वां नमाम्यहम्। देवस्य त्वं निर्मिता, पूर्व अर्चितासि मुनीश्वरे, नमो नमस्ते तुलसी, पापं हर हरिप्रिय। सौभाग्य संतति देवी, धनं धान्य च सर्वदा, आरोग्य शोक शमनं कुरु मे माधव प्रिय। तुलसी पातु मां नित्यं, सर्वापदयोऽपि सर्वदा, कीर्तितापि स्मृतः वापि पवित्रयति मानवम्। प्रिय भक्तों, प्रेम व भाव से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए आज हम द्वादशी के दिन एकादशी व्रत के पारण की संपूर्ण व्रत कथा सुनते हैं। जिन हरि प्रेमियों ने कल एकादशी के व्रत का उपवास रखा है, उन्हें आज व्रत का संपूर्ण फल पाने के लिए एकादशी के पारण की कथा जरूर सुननी चाहिए। इसलिए पारण के समय माता देवी तुलसी शालिग्राम भगवान की पावन कथाओं का आज हम श्रवण करेंगे। इससे घर परिवार में सुख समृद्धि व सौभाग्य बना रहता है। उनके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ तुलसी शालिग्राम भगवान के असीम अनुकंपा बनी रहती है। आइए आज हम भगवान विष्णु लक्ष्मी तुलसी शालिग्राम भगवान के चरण कमलों का ध्यान करके पावन कथाओं का श्रवण करते हैं। ओम तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय, धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। देवी तुलसी को हरि की प्रिया कहते हैं। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री विष्णु सोने चांदी हीरे मोती रत्नों से जड़े आभूषणों के चढ़ाने से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने एक तुलसी का पत्ता चढ़ाने से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। सच्चे हृदय व भाव से देवी तुलसी के एक दल को भगवान को पूजा के समय भोग के साथ व चरणामृत में तुलसी दल चढ़ाने से मनुष्य के जीवन भर के सभी कष्ट व दुख दूर हो जाते हैं। रोग शोक पीड़ा आदि व्याधि उन्हें सहन नहीं करनी पड़ती। मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी कर देते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट वर्णित है कि रविवार अमावस्या एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल से नहीं सींचना चाहिए, क्योंकि देवी तुलसी ने एक बार ब्रह्मा जी के सामने यह प्रण लिया था कि मैं इन दिनों में भगवान विष्णु के लिए निर्जला उपवास रखूंगी। इन दिनों में मैं अन्न तो क्या जल भी नहीं पीऊंगी। साथ ही यह भी कहा था कि जो व्यक्ति केशों में और शरीर पर तेल लगाकर मुझे जल से सींचेगा वह भगवान के सिर को काट देने जितना पाप करेगा। एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी में देवी तुलसी को जल से सींचने का विधान है। पूजा दीपक अगरबत्ती करने से देवी तुलसी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को भगवान का वैकुंठ ही प्राप्त होता है। आइए पवित्र पावन तुलसी माता की कथाओं का श्रवण करते हैं। एक बार एक विधवा महिला थी। वह रोज विष्णु भगवान के मंदिर में दर्शन और पूजन करने जाती। वहां तुलसी जी को जल से सींचती, दिया बाती करती। गांव की सभी औरतें तो सोना चांदी धन पुत्र पौत्र संपत्ति व सौभाग्य मांगती, लेकिन वह वृद्ध महिला तुलसी जी सींचते समय कहती कि हे तुलसी माता, सबकी दाता मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। लडवा दे गड़वा दे, पाट पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, बैकुंठ का वास दे, चंदन का काठ दे, दाल भात का पुरसन दे, बेटा बहू पोता दे, साईं जी का राज दे, 11 की मोत दे, श्री कृष्ण भगवान का कांधा दे, राधा जी का चाल चलावा दे।
हे प्रिय भक्तों, बुढ़िया की बातों को सुनकर तुलसा माता दिन पर दिन सूखने लगी। तब एक दिन राधा जी व कृष्ण भगवान तुलसी जी के पास आए और पूछने लगे कि हे प्रिय तुलसा, सब लोग तुम्हारी पूजा पाठ करते हैं, रोज तुम्हें सींचते हैं, दिया बाती करते हैं, मीठे का भोग लगाते हैं, 5 परिक्रमा करते हैं, तुम्हारे पास बैठकर तुलसा जी के मीठे मीठे भजन गाकर तुम्हें सुनाते हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। चहूँ और तुम्हारी जय जयकार होती है, हर घर के आंगन में तुम विराजती हो। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि तुम तो दिन पर दिन सूखती जा रही हो। तो तुलसी माता ने कहा कि हे प्रभु, गांव में से एक विधवा महिला रोज मेरी पूजा करने आती है, सींचने आती है। मैं उसे उसका मांगा हुआ वरदान तो सारा दे दूंगी, लेकिन वो कहती है कि 11 की मौत दे, राधा जी का चाल चलावा दे, श्री कृष्ण भगवान का कांधा दे। तो मैं यह सब कुछ कैसे दे पाऊंगी? तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि हे तुलसा, तुम चिंता मत करो, तुम फिर से हरी भरी हो जाओ, लहलहाने लगो। जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो राधा जी चाल चलावा कर देंगी और मैं कंधा दे दूंगा। यह सुनकर देवी तुलसा खुश हो गई और फिर से हरी भरी हो गई, लहलहाने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। कुछ समय के बाद बुढ़िया माई 11 को मर गई। गांव के लोगों ने कहा कि इस बुढ़िया माई का तो कोई आगे पीछे नहीं है, हम सबको मिलकर ही इसका अंतिम संस्कार करना होगा। तब गांव वाले उसकी अंतिम क्रिया में शामिल होने आए। तब गांव वाले उसकी अर्थी सजाने लगे। अर्थी सजाकर उसे उठाकर लिटाने लगे तो उसकी अर्थी इतनी भारी हो गई कि किसी के भी उठाने से नहीं उठी। दुबली पतली सी दिखाई देने वाली वह बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई? गांव वाले कानाफूसी करने लगे कि यह बुढ़िया तो रोज पूजा पाठ करने मंदिर जाती थी, लगता है ये दिखावा करती थी। इसने जरूर अपने जीवन में बहुत बड़े पाप किए होंगे, इसीलिए इसकी अर्थी इतनी भारी हो गई है। कोई कह रहा था कि यह तो बड़ी ही संस्कारी थी, नित्य मंदिर दर्शन करने जाती थी, तुलसी जी पूजने जाती थी, फिर अर्थी इतनी भारी कैसे हो गई? तभी कृष्ण भगवान व राधा रानी एक साधारण स्त्री पुरुष का वेश धारण करके वहां पहुंचे और भीड़ को हटाकर पूछने लगे कि क्या हो गया, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? लोगों ने कहा कि बुढ़िया मर गई है, ये इतनी बड़ी पापिन थी कि इसकी अर्थी किसी से भी नहीं उठ रही है। तब साधारण स्त्री पुरुष के वेश में भगवान कृष्ण और राधा रानी बोले कि हम इस बुढ़िया के दूर के रिश्तेदार हैं, हम इसके कान में कुछ कहना चाहते हैं। तब राधा रानी ने बुढ़िया का चाल चलावा किया, अर्थी को फूलों से पाट पीतांबर की धोती को पहनाकर सजाया, मुंह में तुलसी मिश्रित गंगा जल डाला, हाथों और पाँवों में लाल लाल मेहंदी लगाई, 16 श्रृंगार करके सजाया। उसके बाद भगवान ने बुढ़िया के कान में कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू अपने मन की निकाल ले, राधा जी ने तेरा चाल चलावा कर दिया, पाट पीतांबर की तुझे धोती पहना दी, मुख में तुलसी दल डाल दिया, तेरे 16 श्रृंगार करके तुझे सजा दिया है। अब तू चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, 11 की मौत ले और भगवान कृष्ण का कांधा ले, राधा जी का चाल चलावा ले। ऐसा कहते ही वह बुढ़िया माई फूल की तरह हल्की हो गई। भगवान कृष्ण ने बुढ़िया माई को कंधा दिया, बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई, बैकुंठ का वास मिल गया। हे तुलसा माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को भवसागर से तार दिया, उसे कृष्ण भगवान का कांधा दिया, राधा जी का चाल चलावा दिया, बैकुंठ का वास दिया, वैसे हमें भी देना। इस कथा को पूर्ण करने के लिए आइए तुलसी जी की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में एक ननद भाभी रहती थी। ननद कुंवारी थी। जब से होश संभाला तभी से वह तुलसी माता की पूजा पाठ दिया बाती करती थी। पूरे समय तुलसी जी की सेवा पूजा में लगी रहती थी। सुबह शाम तुलसी जी की परिक्रमा करती और भगवान हरि और तुलसी माता के वहीं बैठकर भजन सुनाती। वह घर का कोई कामकाज नहीं करती थी। इससे उसकी भाभी हमेशा उससे चिढ़ती थी, क्योंकि उसे ही अकेले घर का सारा कामकाज करना पड़ता था। तब एक दिन भाभी ने ननद को ताना देते हुए कहा
कि क्या रोज रोज तुलसी जी की पूजा पाठ में लगी रहती हो, घर का कोई कामकाज क्यों नहीं करती? आखिर शादी के बाद तो चूल्हा चौका बर्तन कपड़े ही करने पड़ेंगे। शादी होकर जाओगी तो तेरे ससुराल वाले मुझे ही ताना देंगे कि भाभी ने बिना माँ बाप की बेटी को घर का कोई कामकाज नहीं सिखाया। लेकिन ननद सुशीला चुप रहती, कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे अपने भैया भाभी का घर बसाना था, तोड़ना नहीं था। इस तरह दिन बीतने लगे और सुशीला का भी रोज यही पूजा पाठ का क्रम चलता रहा। एक दिन दुखी होकर भाभी ने अपनी ननद से कहा कि जब तेरी शादी होगी तो बारात में तुलसी ही खाने को दूंगी, तुलसी ही दहेज में दे दूंगी। समय बीता। जब सुशीला विवाह लायक हुई तो भाई ने अपनी बहन का रिश्ता तय कर दिया। विवाह वाले दिन जब बारात आई तो भाभी ने बारातियों के आगे तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया। लेकिन तुलसी माता की कृपा से एक एक तुलसी का पत्ता एक एक हार में बदल गया तथा स्वतः ही बारातियों के गले में फूलों का हार बनकर पहुंच गया। जहां तुलसी का गमला तोड़ा था वहां फूलों की रंगोली बन गई। यह देखकर भाभी जल भुन गई। फिर उसने बारातियों के खाने में तुलसी की सूखी पत्तियां डाल दी। लेकिन तुलसी माता की कृपा से भोजन और भी स्वादिष्ट हो गया। प्रत्येक बाराती घराती भर भर प्लेट मिठाइयाँ खा रहे थे और भोजन की बड़ाई कर रहे थे कि आज से पहले इतनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ कभी नहीं खाई। यह देख भाभी गुस्से से लाल पीली हो गई। फिर उसने दहेज की साड़ियों में फटी पुरानी साड़ियाँ रख दी और सुशीला को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी। लेकिन माता तुलसी की कृपा से फटी पुरानी साड़ियाँ रेशमी बेशकीमती साड़ियों में बदल गई तथा तुलसी की मंजरी 9 लड़के सोने चांदी और रत्नों के हार में बदल गई। यह देखकर भाभी के होश उड़ गए। वह मन ही मन सोचने लगी कि इसके ऊपर तो तुलसी माता की कृपा है। मैंने कितनी बार इसके विवाह में विघ्न डाले, लेकिन देवी तुलसी तो इसका पग पग प्रसाद दे रही है। उसे तुलसी की महिमा समझ में आ चुकी थी। जब सुशीला शादी होकर ससुराल में पहुंची तो ससुराल वाले सुसंस्कृत बहू पाकर बहुत खुश हुए। उसका दहेज देखकर हर कोई उसकी बड़ाई कर रहा था। भाभी के खुद के भी एक लड़की थी। उसने अपनी लड़की से कहा कि देख बेटी, तेरी बुआ रोज तुलसी जी की पूजा पाठ करती थी। देख उसे कितना अच्छा घरवर मिला है। तू भी तुलसी जी की पूजा किया कर, तुझे भी इतना ही अच्छा घरवर मिलेगा। लेकिन भाभी की लड़की पूरी श्रद्धा भाव से तुलसी जी की पूजा पाठ नहीं करती थी, मात्र दिखावा करती थी। जब उसकी खुद की बेटी का विवाह का दिन आया तो भाभी ने सोचा कि जो बर्ताव मैंने अपनी ननद के साथ उसके विवाह में किया था, अगर वैसा ही बर्ताव मैं अपनी बेटी के साथ इसके विवाह पर करूंगी तो माता तुलसी मेरी बेटी को भी वह सब कुछ देगी जो मेरी ननद को दिया था। तब भाभी ने खुद की बेटी के बारात के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया। लेकिन अब की बार तुलसी का गमला हार और रंगोली में नहीं बदला, वह मिट्टी के ढेर में ही पड़ा रहा। फिर उसने बारातियों के भोजन में तुलसी की सूखी पत्तियां डाल दी, लेकिन इस बार भोजन स्वादिष्ट होने की बजाय कड़वा और कसेला हो गया। सभी बाराती और घराती भोजन की बुराइयां करने लगे, किसी ने भी भोजन नहीं खाया। फिर उसने दहेज की साड़ियों में फटी पुरानी साड़ियां रख दी और अपनी बेटी को तुलसी का जनेऊ पहना दिया। परंतु फटी पुरानी साड़ियां इस बार रेशमी कीमती साड़ियों में नहीं बदली, साथ ही तुलसी का जनेऊ भी सोने के हार में नहीं बदला। जब भाभी की बेटी ससुराल में पहुंची तो सभी ने उसकी बहुत बुराइयां करी। दहेज देकर सभी उसको ताने दे रहे थे। इस तरह कई दिन बीत गए। तब एक दिन भाई ने मन ही मन सोचा कि मेरी बहन को शादी होकर ससुराल गए कई साल हो गए हैं। मेरी पत्नी ने कभी भी किसी भी वार त्योहार पर उसे भोजन खाने नहीं बुलाया। क्यों न इस बार राखी पर अपनी बहन के ससुराल जाकर उससे राखी बंधवाऊं और उससे मिल भी आऊं। तो पति ने अपनी पत्नी से कहा कि आज मैं अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जाऊंगा और वहीं उससे राखी बंधवा आऊंगा। तुम मुझे गुड़ की भेली दे दो ताकि मैं उसे दे आऊं। तो पत्नी ने गुस्से में आकर 5 सेर जो एक थैले में भरकर दे दिए और कहा कि मेरे पास तुम्हारी बहन को देने के लिए गुड़ नहीं है।
पति चुपचाप जौ का थैला लेकर बहन के ससुराल की ओर पैदल पैदल चल पड़ा। पूरे रास्ते वह यही सोचता जा रहा था कि पहली बार बहन के ससुराल उससे राखी बंधवाने जा रहा हूँ। उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि भाई इतने सालों में अपनी बहन से राखी बंधवाने आया है और जो लेकर आया है। तभी उसे एक गौशाला दिखाई दी। भाई ने जौ का थैला गाय के आगे डाल दिया। वहां गाय का ग्वाला खड़ा था। गाय के ग्वाले ने भाई से कहा कि अरे भाई, यह गाय चारा खाती है, सोने चांदी सिक्के नहीं खाती। भाई को देखकर महान आश्चर्य हुआ। माता तुलसी की कृपा से 5 शेर जो सोने चांदी के सिक्कों में बदल गए थे। भाई देखकर बहुत खुश हुआ। उसने पुनः सोने चांदी के सिक्के थैले में भर लिए और खुशी खुशी बहन के ससुराल पहुंच गया। बहन भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। भाई ने बहन से तिलक कराया, राखी बंधाई और सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ थैला अपनी बहन को दे दिया और साथ ही उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। ससुराल वालों ने भाई से उसकी बहन की खूब बड़ाई करी। हे तुलसी माता, जैसे आपने पग पग पर सुशीला का साथ दिया, वैसा हमारा भी देना। इस कथा को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए शालिग्राम भगवान की एक पवित्र पौराणिक पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक सदना कसाई अपने वृद्ध माता पिता, पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह कसाई मांस बेचने का काम करता था, लेकिन साथ ही वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। पूरे समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता रहता था। तब एक बार की बात है, वह तालाब पर स्नान कर रहा था कि तभी उसे वहां एक काला चमकीला सा गोल पत्थर दिखाई दिया। कसाई को वह पत्थर बहुत अच्छा लगा। वह सोचने लगा कि यह पत्थर मेरे मांस तोलने के काम आएगा। तो वह उस पत्थर को लेकर अपनी दुकान पर आ गया। अब वह कसाई उस पत्थर से मांस तोलने का काम करने लगा। तब उस कसाई ने पाया कि वह पत्थर बड़ा ही चमत्कारी है। जब कसाई को 1 किलो मांस तोलना होता तो वह पत्थर 1 किलो का हो जाता। यदि कभी कसाई को आधा किलो मांस तोलना होता तो वह पत्थर आधा किलो का हो जाता। यह देखकर कसाई के साथ वहां खड़े सभी लोगों को महान आश्चर्य होने लगा। धीरे धीरे उस पत्थर की चर्चा पूरे गांव भर में फैल गई। सभी लोग उस विलक्षण पत्थर को देखने कसाई की दुकान पर आने लगे। तब एक दिन उस पत्थर की ख्याति काशी पंडित जी ने सुनी। पंडित जी को भी बड़ी जिज्ञासा हुई कि मुझे भी उस पत्थर को देखना चाहिए कि भला वह पत्थर अपने आप को कम और ज्यादा कैसे कर लेता है। लेकिन एक कसाई की दुकान पर मैं कैसे जाऊं? मेरे लिए तो उस कसाई की दुकान पर जाना किसी पाप से कम नहीं होगा। लेकिन पंडित जी की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। तब एक दिन पंडित जी ने सोचा कि मैं उस पत्थर को दूर से ही देख लूंगा। तो पंडित जी कसाई की दुकान पर बहुत दूर सामने जाकर खड़े हो गए। जब कसाई ने अपनी दुकान के सामने एक महान पंडित जी को खड़े देखा, तो कसाई पंडित जी के पास आया और बोला कि पंडित जी राम राम, आज आपका मेरी दुकान पर कैसे आना हुआ? मैं तो मांस बेचता हूँ, क्या आपको मांस लेना है? यह सुनकर पंडित जी क्रोधित हो गए और बोले कि राम राम, अरे मूर्ख, मैं तो उस पत्थर को देखने आया हूँ जो वजन के अनुसार अपने आप को कम और ज्यादा कर लेता है। तब कसाई दुकान पर आया और उस पत्थर को उठाकर पंडित जी को दिखाने लगा। पत्थर को देखते ही पंडित जी नाराज हो गए और क्रोधित होते हुए बोले कि अरे पापी दुष्ट, तूने घोर पाप किया है। यह पत्थर नहीं, यह तो शालिग्राम भगवान है। तूने शालिग्राम भगवान को मांस के पास रखा और तू शालिग्राम भगवान से मांस तोल रहा है। तेरे परिवार को नरक भोगना पड़ेगा। यह सुनकर कसाई दुखी हो गया। वह हाथ जोड़कर पंडित जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे पंडित जी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम था कि यह शालिग्राम भगवान है। हे पंडित जी महाराज, अब आप इन शालिग्राम भगवान को अपने साथ ले जाइए, क्योंकि मैं तो एक कसाई हूँ। मेरा रोजगार मांस बेचने का है। यही मेरी आजीविका का साधन है। इसी से मेरे परिवार की रोजी रोटी चलती है। तब वह काशी पंडित जी शालिग्राम भगवान को अपने साथ लेकर अपने घर आ गए
और खूब पूजा पाठ करने लगे। इस तरह कई दिन बीत गए। तब एक रात्रि को काशी पंडित जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में शालिग्राम भगवान ने काशी पंडित से कहा कि हे पंडित, मैं तेरी सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन तू मुझे वापस उसी कसाई के पास छोड़ करके आ। पंडित जी स्वप्न में ही बोले कि हे ईश्वर, लेकिन वह तो एक कसाई है और मांस बेचने का काम करता है। भला आपको उस अपवित्र स्थान पर मैं कैसे छोड़कर आ सकता हूँ। तो शालिग्राम भगवान स्वप्न में ही पंडित जी से बोले कि हे पंडित, माना कि वह कसाई है, मांस बेचने का काम करता है, लेकिन वह मेरा परम भक्त है। मैं उसका उद्धार करना चाहता हूँ, इसलिए तू मुझे उसके पास छोड़ कर आना। स्वप्न में ही काशी पंडित ने कहा कि हे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। दूसरे दिन काशी पंडित जी सोकर उठे तो उन्हें रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। वे उसी समय शालिग्राम भगवान को लेकर कसाई की दुकान पर पहुंचे और कसाई को स्वप्न वाली पूरी बात बताई। उसी समय उस कसाई ने मन में निश्चय कर लिया कि आज से मैं मांस नहीं बेचूंगा, बल्कि रुई बेचने का काम करूंगा, चाहे इससे मुझे और मेरे परिवार को भूखा ही क्यों न रहना पड़े। उसके बाद वह कसाई रुई धुनने और रजाई गद्दे और तकिया बनाने का काम करने लगा। अब वह रोज पूरे भक्ति भाव से शालिग्राम भगवान की पूजा करने लगा। शालिग्राम भगवान ने उसके अब तक के किए हुए जीव हत्या जैसे घिनौने पाप को धो दिया। हे शालिग्राम भगवान, जैसे ही आप कसाई की सेवा पूजा से प्रसन्न हुए, वैसे सबसे होना। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया माई ने एक बार एकादशी का निर्जला व्रत रखने का निश्चय किया। उस बुढ़िया माई ने बुढ़ापे में पहली बार निर्जला एकादशी का उपवास रखा। उसे यह नहीं मालूम था कि निर्जला उपवास करने से क्या परेशानियां आएंगी। इस बात से अनजान बुढ़िया माई ने अपने पुत्र और पोतों के लिए एकादशी का निर्जला उपवास करने का इरादा किया। बड़ा ही कठोर मन करके उसने भूख प्यास को रोककर लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में जल भरकर ऋतु फल दान में दिए। दोना भर कर बूरा शक्कर आम दक्षिणा के 11 रुपए रख कर दान में दिया और वहीं बैठकर पंडित जी से एकादशी के व्रत की कथा सुनी। एकादशी व्रत वाले दिन गर्मी बहुत अधिक थी। बुढ़िया माई को बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण बुढ़िया माई बहुत देर तक पानी में पड़ी रही। बार बार पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही, हाथ पांवों को गीला करती रही कि कहीं थोड़ा उसे सुकून मिले। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। दोपहर में बहुत तेज धूप पड़ रही थी। बुढ़िया माई का बार बार मुंह सूख रहा था, गला सूख रहा था, होठ पर फेफड़ी आ गई। बुढ़िया माई का मन बेचैन होने लगा। एक तो बुढ़ापा और दूसरा वह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की स्थिति तो कुछ ऐसी ही होती है। बड़ी मुश्किल से दोपहर हुई। बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी कि किसी तरह से दोपहर तो आ गई, शाम और रात कैसे निकलेगी। इस तरह सोचते सोचते पूरी दोपहर निकल गई। तभी संध्या का समय हो गया। बुढ़िया माई ने दोबारा फिर से विष्णु नारायण भगवान की पूजा करी, तुलसी के पौधे में दिया बाती करी, भगवान विष्णु की आरती करी और एकादशी माता से विनती करने लगी कि हे एकादशी माता, मुझे मेरा एकादशी का व्रत पूरा करने में मेरी मदद करना। सायंकाल के बाद बुढ़िया माई को बहुत कमजोरी महसूस होने लगी तो वह खटिया पर आकर लेट गई। बार बार करवट बदलने लगी। कभी खटिया से उठ जाती और कमरे और दालान में टहलने लगती। कभी कमरे से बाहर जाती, कभी भीतर आती। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। बुढ़िया माई खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और एकादशी माता से विनती करती रही कि हे एकादशी माता, मेरी लाज रखना। आप मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस व्रत को भली भांति पूरा कर सकूं और यह पहाड़ जैसी रात मैं शांति पूर्वक बिता सकूं। प्यास के कारण बुढ़िया माई की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने धैर्य रखने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु सहनशीलता की सीमा बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी कि तभी बुढ़िया माई जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। बुढ़िया माई का चिल्लाना सुनकर परिवार के सभी स्त्री पुरुष पड़ोसी वहां एकत्रित हो गए।
कि कहीं बुढ़िया माई मर तो नहीं गई। सभी परिवार वाले, बेटा, बहू और पड़ोसी बुढ़िया माँ की खाट के पास आकर पूछने लगे कि अम्मा क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रहे हो, क्या आपने कोई बुरा स्वप्न देख लिया है। तभी बुढ़िया माई के बड़े बेटे की बहू बोली कि आज पहली बार अम्मा जी ने निर्जला एकादशी का उपवास रखा है। तो सभी ने बुढ़िया माई से कहा कि अम्मा जी, बुढ़ापे में यह कठिन व्रत आपने क्यों रखा है। अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। बेटा, बहू और पड़ोसियों के ताने सुनकर बुढ़िया माई उनसे बोली कि अरे मेरे तो प्राण निकल रहे हैं और तुम्हें मजाक और ताने सूझ रहे हैं। कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। तब बुढ़िया की एक पोती ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं जाकर बुढ़िया माई को थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए बुढ़िया माई ने आंखें बंद कर ली और एकादशी माता से विनती करती रही। ऊपर बैकुंठ में एकादशी माता ने सोचा कि यह बुढ़िया अम्मा तो बड़े ही कठोर मन की निकली, मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब एकादशी माता ने मुर्गा का रूप धारण किया और बुढ़िया माई के घर के बाहर अर्धरात्रि को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर बुढ़िया माई जल्दी से उठी, घर के बाहर जाकर आसमान की ओर देखने लगी, किंतु आसमान में उसे कहीं भी ध्रुव तारा दिखाई नहीं दिया। बुढ़िया माई सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे इतनी जल्दी टेर लगा रहा है, जबकि अभी तक तो सुबह नहीं हुई है। बुढ़िया माई को प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उसका मन पानी पीने के लिए विचलित होने लगा, लेकिन तभी बुढ़िया माई ने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए, लेकिन मैं एकादशी व्रत को पूरा करके ही रहूंगी। यह सोचकर बुढ़िया माई फिर से खटिया पर शीतल होकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद फिर से एकादशी माता ने बुढ़िया माई की फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। अब की बार एकादशी माता ने एक छोटी सी 8 साल की कन्या का रूप बनाया और अमरस का भरा गिलास लेकर बुढ़िया माई की खाट के पास सिराने आकर खड़ी हो गई और बोली कि अम्मा अम्मा, अमरस पी लो, देखो सवेरा हो गया है। अमरस का भरा हुआ गिलास देखकर बुढ़िया माई का मन ललचाने लगा, किंतु अचानक एकादशी व्रत का स्मरण हो आया। बुढ़िया माई ने मन में सोचा कि मैं यह अमरस नहीं पीऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एकादशी व्रत को पूरा करके ही रहूंगी। यह मन में सोचकर बुढ़िया माई फिर से खटिया पर आकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई को ऐसा लगा कि किसी ने उसे पानी के कुएं में पटक दिया। वह बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु बुढ़िया माई ने अपने मुंह में पानी की एक बूंद तक नहीं जाने दी। उसने अपने मुंह को कसकर बंद कर लिया और दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर में न जाने कहां से उसके सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। बुढ़िया माई का प्यास और गर्मी के कारण प्राण निकलने लगे, लेकिन बुढ़िया माई का व्रत के प्रति दृढ़ निश्चय लगा रहा कि तभी वह नींद से जाग गई। उसने देखा, अरे मैं तो स्वप्न देख रही थी। वह मनी मन मुस्कुराने लगी। वह खटिया से उठी, कमरे से बाहर आकर घर का दरवाजा खोल के बाहर देखने लगी। उसने देखा सवेरा होने वाला है। यह सोचकर वह शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि बुढ़िया माई किसी भी प्रकार से अपने एकादशी व्रत को टूटने नहीं देगी। यह अपने सत्य व्रत को पूरा करके ही रहेगी। उसके बाद बुढ़िया माई ने स्नान किया, विष्णु भगवान का पूजन किया, आरती करी, एक पंडित को बुलाकर एकादशी के व्रत के पारण की कथा सुनी और एक ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी और 8 छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर उन्हें खीर पूड़ी सब्जी खिलाई। दक्षिणा के रुपए देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद बुढ़िया माई ने समव्रत का पारणा किया। एकादशी के व्रत के प्रताप से बुढ़िया माई का घर धन धान्य से भर गया। उसके बेटे पोतों को अच्छी नौकरियां मिल गई। पोते पोतियों का अच्छे घरों में विवाह हो गया।
बुढ़िया माई अब 12 मासी एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के प्रताप से वह इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई और उसके परिवार को सारे सुख वैभव संपदा दी, वैसे कहानी सुनने वाले, कहने वाले और हुक्कारा भरने वाले को भी देना। आइए अब हम एकादशी व्रत में सुनने वाली एक पवित्र पौराणिक पुण्य कथा सुनते हैं। एक बार देव ऋषि नारद मुनि बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को प्रणाम किया और उनके चरणों की वंदना करी और उनके चरणों में बैठ गए। श्री हरि ने जब नारद मुनि को आया हुआ देखा तो उन्होंने नारद मुनि से उनके आने का प्रयोजन पूछा। तब नारद मुनि भगवान श्री हरि नारायण से बोले कि हे प्रभु, अब लगता है आपका प्रभुत्व खत्म होता जा रहा है। धर्म और सत्य पर चलने वाले लोगों को दुख उठाना पड़ रहा है। जो लोग अधर्मी हैं, पापी हैं, दुराचारी हैं, वे सुख भोग रहे हैं, उन्हीं का भला हो रहा है। इस पर लक्ष्मी नारायण भगवान नारद मुनि से बोले कि हे नारद, सभी चीजें पहले से ही निर्धारित होती है, सब नियति के अनुसार ही चलता है। हे देवऋषि नारद मुनि, तुमने ऐसा क्या देख लिया जिससे तुम्हारा मन विचलित हो रहा है? तुम अपने मन की सारी बात मुझे बताओ। तो नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, मैं पिछले कुछ दिनों से पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था। तब एक दिन मैंने एक गाय को दलदल में फंसे हुए देखा। तब मैं गाय को बचाने के लिए जाने ही वाला था कि तभी मुझे एक शोर सुनाई दिया। एक चोर के पीछे कुछ पुलिस वाले और गांव वाले पड़े थे। वे मुझे उस तरफ भागते हुए आते दिखाई दिए। तब मैं एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। हे प्रभु, मैंने देखा कि वह चोर पुलिस और गांव वालों से बचने के लिए दलदल में फंसी गाय की पीठ पर पांव रखकर जंगल की दूसरी तरफ भाग गया। उसे भागता हुआ देखकर पुलिस वाले और गांव वाले वापस लौट गए। हे प्रभु, उस चोर को आगे जाने के बाद सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली मिली, जबकि उसने तो गाय की पीठ पर पांव रखा, फिर भी उसे सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली मिली। हे प्रभु, थोड़ी देर बाद उधर से एक वृद्ध साधु भी गुजरा। उसने जब गाय को दलदल में फंसा हुआ देखा तो उस वृद्ध साधु ने गाय को बचाने की पूरी कोशिश करी। उसने अपने शरीर की पूरी ताकत लगा दी। उसके हाथ, पांव, कपड़े सभी कीचड़ में सन गए, लेकिन उसने उस गाय को दलदल से निकाल दिया। उसके बाद वह साधु जब आगे गया तो वह एक गहरे खड्डे में गिर गया, जिससे उसके हाथ, पैर और मुंह पर गहरी चोट लगी। उस साधु को उस समय वहां कोई बचाने वाला भी नहीं था। हे प्रभु, ये कैसा न्याय है? चोर गाय की पीठ पर पांव रखकर दलदल पार करके गया तो उसे सोने के सिक्कों से भरी थैली मिली, और उस वृद्ध साधु ने गाय को दलदल से बाहर निकाला तो उसकी किस्मत में गड्ढे में गिरना और चोट लगना लिखा था। मुझे ये आपकी न्याय व्यवस्था समझ में नहीं आई। अब लक्ष्मी नारायण भगवान नारद मुनि से बोले कि हे नारद, उस चोर की किस्मत में खजाना मिलना लिखा था, लेकिन उसे कुछ सोने के सिक्के ही मिलकर रह गए, क्योंकि उसने गाय की पीठ के ऊपर पांव रख कर दलदल पार किया था। हे नारद मुनि, तुमने यहीं तक उसका भविष्य देखा। तुमने उसकी अगली योनि में उसको मिलने वाले पाप दोष के बारे में नहीं सोचा। हे नारद मुनि, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह चोर मरने के बाद अगला जन्म कौन सी योनि को प्राप्त करेगा। तुम मेरी नजरों से देखो। देखो, वह चोर मरने के बाद पिशाच की योनि में दुख भोगेगा, जो शायद तुम्हारे देखने से छूट गया। और उस साधु की किस्मत में मरना लिखा हुआ था, लेकिन गाय को दलदल से बचाने के पुण्य से उसे मात्र कुछ चोट लगकर ही रह गई। गाय माता ने उसे जीवन दान दिया है। हे नारद मुनि, तुम देखो, वह साधु अगले जन्म में मेरे ही लोक में आनंद सुख भोगेगा।
मनुष्य अपने कर्म फल खुद अपने जीवन काल में भोगता है। जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध तो हर किसी को भोगने पड़ते हैं। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इसीलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करना छोड़ना नहीं चाहिए। यह सुनकर नारद मुनि अत्यंत ही प्रसन्न हुए और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की न्याय व्यवस्था को सुनकर संतुष्ट हो गए और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के नाम का जयकारा लगाते हुए बैकुंठ से अपने लोक को चले गए। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लप्सी और तपसी की कहानी। सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कथा नहीं सुनी जाती है तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। आइए लप्सी और तपसी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक लप्सी और एक तपसी था। दोनों गहरे मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा पूजा करता और मंत्रों को बोलता और रोज तपस्या करता था, जबकि लप्सी को पूजा पाठ करना नहीं आता था। तो वह रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और चादर तान कर सो जाता। तब एक दिन दोनों दोस्तों में इस बात की लड़ाई छिड़ गई कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। तपसी ने कहा कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, तो लप्सी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। उसी समय नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने तपसी और लप्सी को आपस में लड़ते हुए देखा, तो उन्होंने उनसे उनके लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। दोनों ने कहा कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन भगवान का सच्चा भक्त है। लप्सी और तपसी की बात सुनकर नारद मुनि कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। लप्सी और तपसी को नारद मुनि के ऊपर पूरा विश्वास था कि नारद मुनि जो फैसला करेंगे वह सत्य ही करेंगे। तब उस समय लप्सी और तपसी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा, तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और मन ही मन सोचने लगा कि यह अंगूठी तो बड़ी कीमती लग रही है। अगर मैं इस अंगूठी को बेच दूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा और उस धन से मैं खूब बड़े बड़े यज्ञ हवन करूंगा, भगवान के मंदिर बनवाऊंगा और भंडारा करूंगा और फिर मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली और फिर नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो अंगूठी को अपने पैर के नीचे दबा लिया। उधर लप्सी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर जाने लगा। तब नारद मुनि ने लप्सी के सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। जब लप्सी ने अंगूठी देखी तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी भी यह अंगूठी होगी उस बेचारे को तो बहुत दुख हो रहा होगा। उसने वह अंगूठी उठा ली, यह सोचकर कि भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दूंगा। जिसकी भी अंगूठी होगी वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने तो जरूर जाएगा और जब उसे वहां खुद की अंगूठी मिलेगी तो वह अंगूठी पाकर खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने अंगूठी उठा ली। अंगूठी लेकर वह मंदिर में आया और फिर उसने उस अंगूठी को भगवान के चरणों में रख दिया। उसके बाद उसने भगवान को भोग लगाया। वहां खड़े सभी लोगों को भोग का प्रसाद बांट दिया और बचा हुआ भोग उसने खुद खा लिया और चादर ओढ़कर सो गया। उसके बाद शाम को लप्सी और तपसी पुनः मिले। तभी नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि को आया हुआ देख कर लप्सी और तपसी उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए हम दोनों में से कौन सबसे बड़ा भगवान का सच्चा भक्त है। तब नारद मुनि बोले कि तुम दोनों में से लप्सी भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। यह सुनकर तपसी नारद मुनि से बोला कि हे देवऋषि नारद जी, आपने किस आधार पर लप्सी को भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा है, जबकि इसे तो कोई पूजा पाठ करनी भी नहीं आती, नहीं इसे मंत्रों का जाप करना आता है, केवल 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता है और बाद में खुद जिम लेता है।
तब नारद मुनि बोले कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिराई थी। तब हे तपसी, अंगूठी को देखकर तेरे मन में लालच आ गया था। तूने वह अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली, जबकि इस लपसी ने अंगूठी उठाकर भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों के पास रख दी, यह सोचकर कि जिसकी भी अंगूठी होगी वह भगवान की पूजा करने तो जरूर जाएगा, तो उसे वहां उसकी अंगूठी मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर तपसी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी भूल पर पछतावा करने लगा। तब वह नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा कि हे देवऋषि नारद जी, मुझ पर कृपा करिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि को तपसी के ऊपर दया आ गई। नारद मुनि बोले कि जो कोई भी सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों को सुनने के बाद लपसी और तपसी की कथा नहीं सुनेंगे तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा कर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। जो कोई भी अपने घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकालेंगे तो उनकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिलेगा। दीपक से दीपक जलाया तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं अगर सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाकर के थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। कार्तिक मास, माघ मास, पुरुषोत्तम मास, सभी एकादशी और चतुर्थी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके व्रतों का फल तुझे मिलेगा। इस तरह आज हमने एकादशी व्रत के दूसरे दिन द्वादशी में एकादशी पारण की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथाओं को सुनने का पूरा फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।